पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सुनो, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है ये आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन इट इज द रिवर्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी ये सीरीज कॉम्बिनेशन का ये डिफरेंट है, यानी उसका रिवर्स है, उससे उल्ट, उसका उल्ट है। तो यहां से आप ये कह सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के वाले से, पैरेलल कॉम्बिनेशन के वाले से, कि इट इज दैट कॉम्बिनेशन इन विच ऑल द रेजिस्टेंसेस R1, R2 और R3 आप देख रहे हैं, ये तीनों रेजिस्टेंसेस जो हैं दे आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर, साइड बाय साइड। ये आप देख रहे हैं साइड बाय साइड कनेक्टेड है, यानी थ्री रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 दे आर कनेक्टेड साइड बाय साइड। तो इन्हें हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दें तो यहां पे हमें स्टूडेंट्स ये चीज कंफर्म होगी इस पर्टिकुलर केस में कि इन दिस कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो डिफरेंट होगा, यानी I की वैल्यू करंट इज डिफरेंट, I की वैल्यू डिफरेंट होगी फॉर ईच रेजिस्टेंस। हर रेजिस्टेंस के लिए I की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है दैट इज सेम, वो सेम होगी फॉर ईच रेजिस्टेंस, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि I इज डिफरेंट फॉर ईच रेजिस्टेंस एंड V इज सेम फॉर ईच रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल की वैल्यू या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हर रेजिस्टेंस के लिए सेम होगी। उसकी रीजन क्या, अब यहां पे देखें, इसका ये वाला एंड जो है सारे जो राइट हैंड्स में दैट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव एंड ऑफ द टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, और ये सारे राइट हैंड वाले देखें आप, सारे जो एंड्स हैं दैट इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल। तो इसलिए लेफ्ट साइड पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और राइट हैंड जो है कनेक्टेड है, ये कॉमन करके कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स हर रेजिस्टेंस के लिए सेम होती है, लेकिन करंट्स की वैल्यू जो है वो हर रेजिस्टेंस के लिए डिफरेंट होती है। ये बात आपने ज़हन में रखना है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर केस में जब ये करंट यहां पे पहुंचता है तो स्टूडेंट्स इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो इस केस में आप देख रहे हैं I1 है इस रेजिस्टेंस के लिए, I2 इस रेजिस्टेंस के लिए और I3 आप देख रहे हैं ये R3 में से पास हो रहा है। सो टोटल करंट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, I1, I2 एंड I3। लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू इस केस में सेम होती है, ये बात आपने जहन में रखनी है। तो यहां से आप, क्योंकि करंट की वैल्यू स्टूडेंट सेम है, करंट की वैल्यू डिफरेंट है, पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो करंट, टोटल करंट इज डिवाइडेड थ्री पार्ट्स, I mean I1 प्लस I2 प्लस I3, ये आपने लिखा। और फ्रेंड्स आप यहाँ पे भी ओम लॉ को अप्लाई कर सकते हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वही जो अभी मैंने बताया था कि इन तीनों रेजिस्टेंसेस को आप कंबाइन करके यहाँ पे इसे RE कह दें और इसको आप डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट कर दें, जिस तरह जो बैटरी आपने यहाँ पे लगाई हुई है उसी के साथ यहाँ पे आप कनेक्ट कर दें। तो ये हमारे पास ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो ओम लॉ को अप्लाई कर लें तो ओम लॉ क्या होगा, I इज इक्वल टू V ओवर RE। ये क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के हवाले से है तो I बराबर किसके होगा, V ओवर RE। और I1 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो V ओवर R1 होगा। और इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो V ओवर R2 होगा, और इसी तरह अगर यहाँ पे देखें तो V ओवर R3 होगा। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। टोटल करंट दैट विल बी इक्वल टू V ओवर R। I1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो V ओवर R, I2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे V ओवर R2, I3 आप देखते हैं तो V ओवर R3। V इज सेम, तो V आप कॉमन ले लें तो V ओवर RE, V को कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 और इस केस में 1 ओवर R3। तो यहां से आपने देखा कि कॉमन आ गया। अब V इज कैंसल्ड बाय दिस, तो 1 ओवर RE and it will be equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3। तो यहां पे देखें तो 1 over RE, so that is the relation for parallel combination। 1 over RE is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3। अब ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है
जो सबसे कम वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस होती है उससे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होती है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू जो हाई रेजिस्टेंस है उससे भी ज्यादा होती है। लेकिन जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट्स आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो सबसे कम रेजिस्टेंस है, उससे इसकी वैल्यू भी कम होती है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के हवाले से मैंने बताया, और यहां से ये रिलेशन हमारे पास आ गया कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के कुल। ये स्टूडेंट्स आपने ध्यान में रखना। सो दैट इज द रिलेशन फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जिस तरह हमने पहले केस में न्यूमेरिकल के हवाले से इसको डील किया था, अब इस केस में भी हम इसके कंसेप्ट को मजीद जो है उसको रिलेट करते हैं न्यूमेरिकल के हवाले से। तो यहाँ पे आपने ये स्टूडेंट्स, मैं इनकी वैल्यूज यहाँ पे लिख रहा हूँ, गौर से देखिएगा। मैंने यहाँ पे ये कहा कि फर्ज करें कि इस केस में जो रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू है, लेट्स सपोज इसकी वैल्यू 6 ओम है, ये भी 6 ओम है और ये भी 6 ओम, यानी तीनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू मैंने सेम रखी 6 ओम, और इसकी वैल्यू मैंने कह दी कि लेट्स सपोज दैट इज इक्वल टू 24 वोल्ट्स। तो ये 24 वोल्ट्स के बराबर। अब यहाँ पे इस केस में ये वाला फार्मूला आप यहाँ पे लगा कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप वैल्यू लगा दें स्टूडेंट्स, 1/RE, 1/R1 की वैल्यू 6 है, R2 की वैल्यू भी 6 है, और R3 भी आप देख रहे हैं कि इट्स आल्सो 6। तो यहां से इसको आप सॉल्व करें तो 1/RE इज इक्वल टू, ये कितना बन गया जी, 1 + 1 + 1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 6 होगा। तो इसको सॉल्व करें तो इट कम्स टू बी 3/6, और इसको फर्दर सॉल्व करें तो इट कम्स टू बी 1/2। तो यहां से 1/RE, यहां पे आप देख रहे हैं कि 1/RE इज इक्वल टू 1/2। लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अगर आप वैल्यू को कैलकुलेट करें तो इट कम्स टू बी 2 ओम। तो यहां पे देखें ये हमारे पास 1/RE है, इसका इनवर्स करें, इसको उल्ट दें आप, यानी इसको अगर आप रिवर्स करते हैं तो ये बन जाएगा 2/1, 2 ओम आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई, 2 ओम। तो आपने देखा कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हर रेजिस्टेंस से कम आ रही है। सो दैट इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। अब यहां से हम करंट की वैल्यू को यहाँ पे पहले टोटल करंट हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए V की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है, टोटल वोल्टेज दैट इज 24 वोल्ट्स, और I की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, हमने I कैलकुलेट करना है, RE गिवन है, RE कितनी है, RE लिख लें यहाँ पे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एंड इट्स वैल्यू फाउंड टू बी, ये किसके बराबर है स्टूडेंट्स, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू, ये बराबर है जी किसके, RE बराबर है 2 ओम के। और यहां से अगर आप I की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो I बराबर होगा V/RE, और इस जगह पे वैल्यू लगा दें तो V की वैल्यू हमारे पास है 24, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 ओम। तो ये 2 से आप डिवाइड कर दें तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 12 एम्पीयर आ गई। तो यहां पे देखें हमारे पास I की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आई, 12 एम्पीयर। अब हमने क्योंकि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में वैल्यू ऑफ द करंट जो है वो हर एक के लिए डिफरेंट है, तो इसी तरह हमने I1, I2 और I3 की वैल्यूज को डिटरमिन कर लें। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम आते हैं I1 पे, I1 विल बी इक्वल टू V/R1, क्योंकि पोटेंशियल सेम होता है तो इसलिए V की वैल्यू सेम रहेगी, और V की वैल्यू कितनी है, 24 वोल्ट्स, और R1 की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो इसको अगर आप डिवाइड करें तो I1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 एम्पीयर। सो I1 इज इक्वल टू 4 एम्पीयर। एंड सिमिलरली अगर आप I2 की बात करते हैं तो इट कम्स टू बी V/R2। तो V/R2, V की वैल्यू 24 और ये भी 6 के बराबर है। तो यहां से हमारे पास ये रिजल्ट भी 4 एम्पीयर आ गया। तो यहां से हमारे पास I2 we get the same value and it is equal to 4 एम्पीयर, और I3 की वैल्यू को अगर आप डिटरमिन करते हैं तो इट कम्स टू बी V/R3। अब वैल्यू यहां पे लगा दें तो 24/R3 अगर आप देखें तो इट कम्स टू बी 6 एंड इट इज फाउंड टू बी 4 एम्पीयर। तो यहां पे देखें हमारे पास हमने
हर एक करंट जो है, हर रेजिस्टेंस में जो करंट है उसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर लिया। अब देखिए I1 की वैल्यू हमारे पास 4 एम्पेयर, I2 की वैल्यू यू गेट द सेम वैल्यू एंड I3 इट इज आल्सो सेम, इट इज 4 एम्पेयर। अब हमने ये देखना है कि जब इक्विवेलेंट सर्किट आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उसमें करंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी स्टूडेंट्स, ये देखें ये 12 एम्पेयर थी। अब इसका मतलब ये है कि ये टोटल करंट जो है ये डिवाइड हो जाता है हर रेजिस्टेंस में। I1 की वैल्यू 4, I2 की वैल्यू 4 और I3 की वैल्यू, इन सारों को अगर आप ऐड करें तो यहां से ये हमारे पास 4 + 4 + 4 एंड आंसर कम्स टू बी 12 एम्पेयर। तो यहां से हमें ये पता चला कि टोटल करंट जो हमने पहले ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के हवाले से, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू, या हर रेजिस्टेंस में जो करंट पास हो रहा है I1, I2, I3, इन सारों को ऐड करें तो डेफिनेटली यू गेट इक्वल टू द एग्जैक्ट वैल्यू एंड इट इज इक्वल टू 12 एम्पेयर। तो ये भी 12 एम्पेयर के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स दैट्स अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के हवाले से था। और स्टूडेंट्स आपको लास्ट पे मैं समअप करूंगा, आपको ये पता होना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास इस केस में करंट की वैल्यू स्टूडेंट सेम होती है, पोटेंशियल की वैल्यू हर रेजिस्टेंस के लिए डिफरेंट होती है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। लेकिन जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हर रेजिस्टेंस के लिए सेम होगी, लेकिन करंट की वैल्यू हर रेजिस्टेंस के लिए क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये कंक्लूजन जो है दोनों कॉम्बिनेशन से आपने ये डिफरेंस जो है ये आपके नॉलेज में होना चाहिए कि पहले केस में पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट, करंट की वैल्यू सेम। सेकंड केस में पोटेंशियल की वैल्यू सेम, करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। सो दैट्स अबाउट द कंक्लूजन। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।